जिंदगी है एक खूबसूरत सफ़र, इसका हर एक पल जी भर जियो। जिंदगी में करते रहो हमेशा सफ़र, क्या पता ये समा फिर कल हो न हो। हेलो गाइस, चलिए अभी हम आए हुए हैं देहरादून। और देहरादून में यहाँ पे मसूरी रोड पे ये प्रॉपर्टी है। हमने इसे ऑनलाइन देखा था और बहुत ही सुंदर लगा हमें, इसलिए हमने इसे ऑनलाइन बुक किया था। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं पूरा रूम। बाहर का कलर जो है ये एकदम इम्प्रेस करता है, बहुत खूबसूरत है। इसलिए शायद देखिए मैं भी ब्लू पहन के आई हूँ। चलिए चलते हैं रूम के अंदर। जब हम ऑनलाइन एयरबीएनबी सर्च कर रहे थे तो ये जो है हमें फर्स्ट नज़र में पसंद आ गया। और लास्ट हमने और बहुत देखी लेकिन हमने बुक कर दिया। तो जब से हॉल के अंदर जाते हैं तो जाते ही पहले राइट हैंड साइड में किचन है। और किचन में आपको जो है सारी सुविधाएं दिखाई देंगी आपको। यहाँ पे आके आप खाना वगैरह बना सकते हो। और ख़ासकर यहाँ अंदर आते एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको लगेगी। और क्योंकि अंदर की लाइटिंग जो थी वो ऐसे लाइट्स बहुत सारे थे लेकिन एक दो लाइट्स लगे थे, कुछ कैंडल्स ऑन थे। इस वजह से जो अंदर का वाइब था वो बहुत ही पॉजिटिव लगा। तो एक होता है ना, आप कहीं भी जाती हो तो एक पॉजिटिव वाइब जहाँ आती है तो वहाँ आपको रहने में भी अच्छा लगता है। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है, क्या प्राइस है, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी वन बाय वन। तो देखिए ये आर्टिफिशियल फायर प्लेस है। यहाँ पे ओरिजिनल भी कर सकते हैं। इसी के डोर को ओपन करने के बाद खूबसूरत मिरर के साथ ये हॉल में लगा हुआ है। और देखिए इसके आगे जो है यहाँ पे एलेक्सा भी है, इसके द्वारा यहाँ पे रूम बेडरूम सभी के फ़ैन को हम ऑपरेट कर सकते हैं। खूबसूरत से जो फ्रेगनेंस के साथ में यहाँ कैंडल के साथ में वेलकम किया गया, ये हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। अगर आप रीडिंग करने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे आराम से बैठ कर के बालकनी में बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। अगर टाइम कम हो अब तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस कमरे में है जो है एकदम नेचुरल लाइट आ रही है। इसके साथ में जो और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सभी लाइट्स भी बहुत अच्छे एंगल से लगे हुए, ताकि रूम में बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हो। मुझे रूम में हल्के लाइट अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार सारे लाइट्स जला के ज़रूर दिखाऊंगी अंधेरा होने के बाद, ताकि इसकी खूबसूरती को भी आप देख सकें। तो ये वेलकम स्नैक्स यहाँ पे रखे हुए थे। तो हॉल के बाद अब दिखाती हूँ मैं इसके जो है बालकनी को। तो बालकनी दोनों रूम से अटैच है। और ये जो है बाहर का व्यू है। बालकनी में दो चेयर्स लगे थे, यहाँ पे आराम से बैठ करके एंजॉय कर सकते हो। और देखिए बाहर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, दूर दूर तक पहाड़ नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि इच्छाओं को बगल में रख कर कोई मधुर गीत गुनगुना लो, ये नेचर की खूबसूरती को अपनी आँखों में बसा लो। दूर तो दिखते पहाड़ हरियाली आँखों को बहुत ही सुकून देते हैं। इसलिए सुबह के टाइम जब आप बालकनी से ऐसे दृश्य देखते हो ना, मन खुश हो जाता है। इसलिए तो ये बात सच है कि प्रकृति का प्यार बहुत अनमोल है। इसने ही दिया जीवन को खुशियों का बोल है। इसलिए तो गर्मियाँ शुरू होते ही दिल्ली या एनसीआर के सभी लोग जो है देहरादून मसूरी की तरफ बढ़ते हैं। और पूरे वीकेंड जो है यहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है। किचन और सिटिंग एरिया के बीच में ये छोटा सा प्लेस था, जहाँ पे बैठ के अपना कुछ काम वगैरह कर सकते हैं। कुछ ऑफिस का वर्क है, कुछ वर्क करना है कर सकते हैं। और यहाँ की जो ये लाइट थी ना, ये एकदम डिफरेंट लगी, यूनिक लाइट लगी और बहुत ही खूबसूरत सी लाइट लगी ये। तो ये बहुत ही अच्छा एक पार्ट लगा हमें। ये कॉर्नर बहुत शांत जगह जहाँ बैठ के अपना कुछ काम कर सकते हो। खासकर आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो यहाँ पे आके आराम से निश्चिंत से काम कर सकती हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब दिखाती हूँ बेडरूम। ये सबसे अच्छी चीज़, एक और चीज़ हमें क्या लगी कि जो सभी जो है डोर का कलर था, जो ब्लू कलर जो है ना, ये बहुत ही मुझे पसंद आया। इसके वजह से कमरे का जो कलर था ना, जो वाइब्स थी, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये बेडरूम है और बेडरूम में भी देखिए नेचुरल लाइट आ रही है और सिंपल वे में सजाया हुआ बेडरूम बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि बेडरूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप दिन भर जब घूम के आते हो, थक के आते हो, तो तो आराम से अच्छी नींद आ जाए, है ना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सजावट नहीं होनी चाहिए बेडरूम में। इस चीज़ का ध्यान रखा गया। यहाँ से देखिए हुए सेम बालकनी यहाँ से भी खुलती है और इसलिए बहुत अच्छा लगा बेडरूम का भी ये डिज़ाइन जो है। और बेड भी कहा जाए तो आरामदायक है। तो और इसके बाद ये इसी से अटैच बाथरूम है। तो चलिए पहले बाथरूम भी आपको घुमा दूँ। मैं कहीं भी एयरबीएनबी देखती हूँ तो सबसे पहले जो है उसका जो वॉशरूम देखती हूँ और जो बेड देखती हूँ कि बेड कंफर्टेबल होनी चाहिए और वॉशरूम जो है
थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। देखिए यहाँ लाइट लगी हुई थी, जो मिरर लगा हुआ था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कलर चेंज करने वाले जो होते हैं ना, और ख़ासकर जो साथ में जो कुछ ऐसे जो लीव्स के साथ में सजाया हुआ था सिंपल डेकोरेशन, वो बहुत प्यारा लगा मुझे। और ये देखिए पूरा गीज़र वगैरह जो फैसिलिटी होती है वो इसमें ऑलरेडी सभी कुछ है, और हाइजीन का ध्यान रखते हुए सभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और प्यूरीफायर भी सभी रूम में और वॉशरूम में अवेलेबल था। तो ये चीज़ें अच्छी लगी कि जो भी ऑनर है उन्होंने सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख करके, जैसे हम अपने घर में रखते हैं उस टाइप से छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के सब कुछ यहाँ पे अपने अवेलेबल रखा है। कुछ यहाँ पे बर्तन भी हैं, आप यहाँ पे खाना भी बना सकते हो, लेकिन हमें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चाय की ज़रूरत थी, क्योंकि सुबह की पसंद शाम की तलब है जनाब। ये चाय है और इसकी बात ही अलग है, खासकर चाय बना करके और पहले चाय पी लो, जब तक नहीं तब तक फिर थकावट नहीं निकलती। मेरी चाय बन गई और बालकनी में नेचर की खूबसूरती के साथ चाय पीते हैं। वाह, एक प्याला इश्क, मैं वो और चाय। चाय बहुत अच्छी बनी है। अगर चाय शाहजहाँ पीता शायद मेरे हाथ कटवा देता। अच्छा जो करना। चाय पीते ही जैसे सारी थकावट निकल गई। फ्रेश वगैरह होने के बाद हमने सोचा कि पहले कपड़ों को अनपैक कर लें और इसे कबर्ड में रख दें, ताकि जो है हम बाहर भी घूमने के लिए जाएंगे तो कपड़े निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 दिन रुकेंगे, इसलिए कपड़े अच्छे से अरेंज रहेंगे तो हमें ईजी रहेगा। और इसके बाद में अब जो है सभी लाइट्स ऑन करके आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी लाइट्स ऑन करने की खास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको ऑन करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ये लाइट्स जो है बहुत ही खूबसूरत है, सिंपल और ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं यहाँ के प्राइस की। हम यहाँ 2 दिन रुके थे, तो 2 दिन का टैक्स लगा करके जो प्राइस है 11,700 रुपीज़ हमने पे किया इस प्रॉपर्टी के लिए। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा देर बाहर घूम करके आते हैं, और बाहर से भी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए इन्फिनिटी ग्रीन अपार्टमेंट है, इसी के अंदर हमारा ये रूम था, और बाहर से भी लुक्स का बहुत ही खूबसूरत है। गार्डन एरिया है, काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है ये बाहर से देखने में लगेगा। बाहर छोटे छोटे बच्चे इवनिंग में टाइम में बाहर खेल रहे थे, और यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। पार्किंग नीचे में काफ़ी अच्छा दिखाई दिया, तो आप आराम से अपनी गाड़ी से भी आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हमारे देहरादून में 2 दिन का समय कैसे कट गया हमें पता ही चला। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, और कुछ चीज़ों को हमने अच्छे से एक्सप्लोर भी किया, कुछ चीज़ें रह गई वो नेक्स्ट टाइम में। जहाँ तक इस प्रॉपर्टी की बात है, ब्राइटन ब्लू में यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी है। चूँकि हम बाहर घूमते रहे इसलिए फैसिलिटी को पूरा यूज़ नहीं कर पाए। अगर लगता है कि एक दिन और समय रहता तो हम और चीज़ों को यूज़ कर पाते। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे ब्लॉग बनाने का। तो चलिए चलते हैं और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तब तक के लिए गुड बाय।